मालिनी क्या ये? छोड़ो छोड़ो, दिखाओ मुझे। ओह माय गॉड, मुंह खोलो, मुंह खोलो। क्या कर रही हो तुम? आओ मेरे साथ। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछता हूं क्यों किया तुमने ऐसा? पागल हो गई हो क्या? अविनाश, कहां चले गए थे तुम अविनाश? तुम्हारे ना होने के ख्याल में तो मुझे जगह नहीं लिया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मर जाना चाहती थी मैं। अविनाश, अविनाश प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। अविनाश, मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें किसने कहा कि तुम अकेली हो मालिनी? और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला जाऊंगा? क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़ के मैं? तुमने अगर दोबारा ऐसी हरकत की मालिनी तो सॉरी अविनाश, सॉरी। तो तुम्हें कुछ हो जाता तो? जबान प्रतीक भाई, जबान। खाली हमारे धंधे में नहीं, हर धंधे में आदमी के जबान की कीमत होती है। जी। अब देखो, मैंने तुमको जबान दिया था कि तुम्हारी घर की नीलामी रुकवा दूंगा। रुकवाया कि नहीं? जी सर। और तुमने भी मेरे को जबान दिया था कि भाभी जी को इलेक्शन में खड़े रहने के लिए कन्विंस करोगे। किया ना? कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन सर मैंने ये कहा था मैं कोशिश करूंगा, जबान नहीं दी थी मैंने। अरे कोशिश तो करो प्रतीक भाई, अगर वो भी नहीं करोगे तो कैसा चलेगा? नहीं, वो जरूर करूंगा सर। सर ये सब छोड़ो, ये ऑफिस की छोटी मोटी चीज तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। और एक बात और, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। नीलामी के बारे में मैंने तुमको जबान दिया है, नीलामी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, ठीक है? थैंक यू सर। खन्ना, तेजा, राकेश शर्मा से कह देना कि नीलामी में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। ये खन्ना अंकल को इस वक्त हमारे साथ होना चाहिए था। पता नहीं पूना में क्या कर रहे हैं वो। बेटवा, वो तुम्हारे ही काम से गए हैं ना। वो क्या नाम से फाइनेंसर के साथ मीटिंग है ना। 2 दिन में नीलामी होने वाली है चाचा जी। क्या कर रहे हैं वो वहां पे? फाइनेंसर ही ढूंढते रहेंगे। ऐसा मत सोचो, कोई न कोई काम हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। 2 दिनों में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना कोई मजाक नहीं। देखिए, उन्हीं का फोन होगा, कहेंगे कि इंतजाम नहीं हुआ। हेलो, हाँ जी। अच्छा, ठीक। क्या हुआ? तो बिटवा, वो खन्ना साहब कह रहे थे कि रुपयों का इंतजाम तो नहीं हो पाया। देखा, आई न्यू इट। लेकिन बिटवा, धीरज धारो। देखो, एक उपाय अभी भी है। देखो बिटवा, वो जो ओम के नाम से 2 कंपनियां है ना, जिसकी नॉमिनी यशोदा बिटिया है, वो कंपनी अगर हमें दे दे तो उपाय हो सकता है। नहीं चाचा जी, मुझे नहीं लगता कि यशोदा वो कंपनी मुझे देगी।
हाँ बोलो रिमझिम। सुना है आजकल तुम बहुत काम कर रही हो। जब कोई कंपनी को बर्बाद करने पर तुला हो, किसी ना किसी को मेहनत तो करनी ही होगी ना सर। तुम कहना क्या चाहती हो? सर, कोई हमारे डीलर से पैसे खाता है, हमारे सप्लाई किए हुए माल को खराब बताकर आधा पैसा खुद ही रख लेता है। हमारा कोई एम्प्लॉई है जो कंपनी का नुकसान कर रहा है। तुम्हें किसी पर शक है? सर, शक तो है लेकिन कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है तो फिर कैसे किसी पर इल्जाम लगा पाओगी? सर, हर गलत काम का अंत तो होता ही है ना। ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हें इतनी पावर्स तो दी हैं कि तुम शक की बिना पर ही किसी को नौकरी से बाहर निकाल सकती हो। आफ्टर ऑल यू आर द एमडी ऑफ द कंपनी। नहीं सर, हम भी नहीं चाहते कि सिर्फ शक के बिना पर हम किसी को काम से निकाल दें। और वैसे भी हमारे बहुत सारे सप्लायर शामिल हैं, कौन सही है और कौन गलत बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और सर, जैसे ही सबूत मिलता है हम आपको फ़ोन कर देंगे। ओके, आई नो यू विल डू योर बेस्ट। गुड लक। थैंक यू सर, बाय। कावेरी, आज की हेडलाइन पढ़ी तुमने? काफी तारीफ छपी है तुम्हारी। हाँ तो कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलो अच्छा है तुमने ये तो मान लिया कि इस सारे घोटाले में तुम्हारा हाथ है। हाँ है। मैं और मेरी माँ यही काम करते हैं। हम लोग गंदे और ढोंगी लोग हैं। और कुछ कहना है आपको? कावेरी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि ये समाज सेवा, आदर्श, ये सारे नाम के सिद्धांत है तुम्हारे लिए। मेरे सिद्धांत और मेरे आदर्शों की परीक्षा तब होगी जब मैं चुनाव लड़ूंगी और जीतूंगी। कावेरी, तुम शायद भूल रही हो कि लोकहित पार्टी ने गंदे इल्जाम लगाकर तुम्हें पार्टी से निकाल बाहर किया है, इसलिए अब तुम चुनाव भी नहीं लड़ सकती। और अब प्लीज एक एहसान हम पर भी कर दो, अपने साथ साथ हम लोगों को बदनाम मत करो। क्या हुआ? कावेरी, हुआ क्या है? तुम चाहते थे ना कि मैं इंडिपेंडेंट तेजा के साथ चुनाव लड़ूं? फाइन। अब मैं इंडिपेंडेंट टिकट पर चुनाव लड़ूंगी। मैं चुनाव लड़ूंगी प्रतीक। कावेरी, पहले ही तुम्हारे इस इलेक्शन और पॉलिटिक्स ने बहुत जख्म दिए हैं। अब ये सब यहाँ नहीं चलेगा। क्यों माँ जी? जब बाबूजी नर्सरी चला सकते हैं, जब राकेश भैया बिजनेस कर सकते हैं, तो मैं अपना काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुम्हारे इस काम, इस राजनीति ने हमें हमारे बेटे से दूर कर दिया है। क्या क्या तूफान नहीं सहे हमने। देखो माँ, कावेरी। प्रतीक, अगर तुम दोनों को अपनी जिद पे अड़े रहना है तो अच्छा ये होगा कि तुम दोनों ये घर छोड़ के चले जाओ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं ठीक कह रही हूँ इंदु। कावेरी, तुम इस घर में कोई भी इलेक्शन का काम नहीं करोगी, वरना तुम इस घर को। देखा प्रतीक, मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ राकेश भैया हमें इस घर से निकालना चाहते हैं, लेकिन आज माँ जी भी। तुम जो समझना चाहती हो समझ लो, लेकिन इस घर में जो मुसीबतें आई हैं वो तुम्हारी माँ और तुम्हारी राजनीति से आई है। मैं इस घर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दूंगी, समझी तुम? भाभी,
कावेरी बेटा ठंडे दिमाग से काम ले। बस बुआ जी, चुनाव तो मैं लड़ूंगी और इसी घर से लड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। प्रतीक, तुम क्यों नहीं समझाते कावेरी को बेटा? यशोदा, राकेश, ये चोट कैसे लगी? यशोदा, तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ यशोदा। यहाँ का जो माहौल है, जिन टेंशन से मैं गुजर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उस सब से गुजरो। राकेश, आप मुझे पहले ये बताइए कि ये चोट आपको कैसे लगी? तेजा के आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया। यशोदा, उनकी धमकियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। धमकियां? कैसी धमकियां? तेजा मुझे मार्केट से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। बैंकर्स और फाइनेंसर्स को मुझे फाइनेंस करने से मना कर रहा है वो। आखिर वो चाहता क्या है? नीलामी करवा देगा ना? हो जाने दीजिए नीलामी। यशोदा, बात सिर्फ इस बंगले की नहीं रही। वो मेरी कंपनी की 2-3 और फर्म्स को भी कब्जा करना चाहता है और हम ये रुपया देकर उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन राकेश, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम चाहो तो हो सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ राकेश? वो ओम की कंपनी अगर... नहीं राकेश, आप ओम की कंपनी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। वो कंपनी सिर्फ ओम की है। यशोदा, मुझे सिर्फ 6 महीने की मोहलत दो। एक बार मैं तेजा का कर्जा चुका दूं, मैं वादा करता हूं मैं वो कंपनी ओम के नाम पर वापस कर दूंगा। लेकिन राकेश, ये ओम की आखिरी पूंजी है हमारे पास। मैं जानता हूं यशोदा, इसीलिए मैं उसे बेचूंगा नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। बस तुम कागज ले आओ प्लीज। भाभी, कल भी हम आपके चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और आज भी। जब आपको मौका मिल रहा है तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं? यही तो मैं ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाभी, यही सोच लीजिए कि समाज को आप जैसे लीडर की जरूरत है। समाज को जरूरत हो या ना हो, लेकिन हमारे इस घर को किसी पॉलिटिकल लीडर की जरूरत नहीं है। बाबूजी। 1 मिनट रंजन, मैं बहू से बात कर रहा हूं। बाबूजी, कावेरी इंडिपेंडेंट खड़ी हो रही है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मौका ही तो मूल मंत्र है आज की राजनीति का। मौका परस्ती। बाबूजी। मेरी बात आप लोग जरा ध्यान से सुनो। आपको जो करना है करो, लेकिन इस घर के बाहर। आपकी ये राजनीतिक गतिविधियां इस घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं होनी चाहिए। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं दिल का मरीज हूं, इसलिए प्लीज हम पर रहम करो। अगर तुम इलेक्शन में खड़ा होना चाहती हो, बेशक हो, शौक से हो। ये तुम्हारी मदद करना चाहती है, बेशक करे, शौक से करे, लेकिन इस घर में नहीं।
हेलो तेजा जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। तेजा जी, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैंने बंगले के बदले में कुछ और इंतज़ाम किया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि मेरे को क्या करने का? मैं वो बंगले के पेपर्स वापस चाहता था। नहीं राकेश भाई, धंधे की बात फोन पे नहीं, ये सब बातें अगर आमने सामने बैठ के की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आज आपके ऑफिस में मिल लेते हैं। ठीक है, 3 बजे आ जाओ। ओके। ओम के नाम की कंपनी को मैं छूना नहीं चाहता था, पर बिटुआ देखो, फ्यूचर में ओम के नाम से ऐसी 20 कंपनी खड़ी कर ली जाएंगी क्या नाम से, पर आज तो तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी हुई है, हैं? तो यही ठीक है। हाय मालिनी। हाय रिमझिम, आओ बैठो ना। क्या बात है मालिनी, बहुत परेशान लग रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, बताओ ना। एक्चुअली रिमझिम, मैं अविनाश को लेकर बहुत परेशान हूँ। अविनाश को लेकर? हाँ, देखो ना, बिन बताए कहीं भी चला जाता है। उसे पता है ना कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब 2-3 दिन पहले की बात है, पता नहीं कहाँ चला गया था। 2 दिन पहले तो वो घर आए थे, माजी बाबूजी को एक बार देखना चाहते थे, वो हमारे साथ थे। अब देखो ना, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? उसका घर है, माँ बाबूजी, तुम हो, और तुम तो उसकी पत्नी हो ना। उसे पूरा हक है तुमसे मिलने का। फिर भी पता नहीं क्यों वो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। मैं भी आई। क्या हुआ सर? अविनाश, आपने मालिनी को बताया नहीं था कि आप उस रात घर आए थे? मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था रिमझिम। मालिनी का अकेलापन और उसकी इनसिक्योरिटी एक बीमारी बन चुकी है। वो कौन से पल किस तरह से रिएक्ट करेगी समझ में ही नहीं आता। जानबूझ के मैंने उससे ये बात छुपाई है। अविनाश, हमने पहले भी कहा था, एक बार अजय और मालिनी की मीटिंग करा देते हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि सॉल्व ना हो सके। मैं भी यही चाहता हूँ रिमझिम, लेकिन अगर मालिनी अजय के पास जाना ही नहीं चाहती तो हम कर क्या सकते हैं? लेकिन आज नहीं तो कल मालिनी को अजय के पास लौटना ही होगा ना। हाँ, लौटना तो होगा।